नेशनल अवार्ड से नवाजे गए मशहूर मास्टर कारीगर मंसूर अहमद खान ने इस बड़े अवार्ड पर अपनी बेहद खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और खास पल है। मंसूर अहमद खान ने बताया कि उन्हें इससे पहले स्टेट अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड हासिल करना उनके लिए बेमिसाल खुशी लेकर आया है। उन्होंने इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, साथ ही मौजूदा हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी बरसों पुरानी खिदमत को पहचान दी। अपने सफर को साझा करते हुए खान ने कहा कि वो पिछले करीब 50 सालों से इस रिवायती दस्तकारी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने लगभग 500 लोगों को ट्रेनिंग दी है। हालांकि उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि मार्केट की कमी और पायदार रोजगार न होने की वजह से उनके अपने बच्चे भी इस पेशे को जारी नहीं रख सके। प्रदान किया जा रहा है श्री मंसूर अहमद खान श्रीनगर। कश्मीर का कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है और कश्मीर के कारपेट को जो देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ साथ कुछ दिन पहले मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ के आर्टिजन्स को अवार्ड से नवाजा है, यानी कि नेशनल अवार्ड विनर कॉर्पोरेट के यहाँ के आर्टिजन्स रहे हैं। मेरे साथ वही शख्स मौजूद है जिनको कुछ दिन पहले मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है। मंसूर खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। आपको मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से नवाजा है। पहले ये बताएं कितनी खुशी है और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब भाइयों को। और मैं रहता था काठी दरवाज़ा, मंसूर अहमद खान मेरा नाम है। तो मुझे मिला कारपेट में, मुझे मिला पहले मिला था स्टेट अवार्ड, फिर मिला नेशनल अवार्ड। प्रेसिडेंट साहब ने मुझे दिया। मैं पहले अल्लाह का और उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसके हक अपना मिला। मुझे पहले उम्मीद ही नहीं था कि हम वहाँ तक पहुँचूँ। बिल्कुल। तो मगर अल्लाह का शुक्र। मंसूर साहब, कितने साल आपको इस कारोबार में हुए हैं? कितने साल से आप कारपेट बना रहे हैं? तकरीबन 50 साल से ऊपर ही, 50 साल 55 साल मुझे हुआ इस कारपेट के साथ। मगर आज तक मैंने कभी नहीं किया। क्या हमें एक एसोसिएशन बना था, उसी में से कोई पड़ोसी था, उसका नाम था मीर अब्दुल मजीद। उसी ने मुझे कहा था आप क्यों नहीं अवार्ड में फार्म भर रहे थे? बिल्कुल। मैंने सोचा तो फिर साल मैंने किया। पहली मैंने ट्राई की तो और पहली कामयाबी मिली थी उसमें, स्टेट में भी और नेशनल में भी इंशाल्लाह। मंसूर साहब, ये जो कारपेट है ये पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल हुआ है। कितनी मसरत है आपको कि जो कारपेट कश्मीर का है वो देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में इस्तेमाल हुआ है? तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि ये जो कारपेट मतलब मुझे मिला था उससे बड़े खुशी क्या होते हैं मेरे लिए। ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसे खुशी था जो मुझे मिला था। पहले मिला था स्टेट से और फिर मिला सेंटर से। मैं बहुत बहुत शुक्र पहले अल्लाह का और गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि हकदार को हक मिला था। मुझे मेरे मन में पहले आता था ये कभी कभी क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरे पास फंड था वो मैंने उस पर लगाया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उसका फल मिला था। 50 साल से आप ये काम कर, क्या आपके बच्चे वगैरह ये सब काम कर? नहीं, वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसको उजरत पूरा नहीं मिलता। उसी के बारे में मतलब टेंशन होता था। मैंने अपनी ज़िंदगी उसी पे लगाई, मगर मेरे बेटे ने नहीं लगाया उस पर। हाँ, उन्होंने पढ़ा लिखा, फिर बिजनेस ही वो उसने किया था, मगर ये बिजनेस नहीं किया था। वजूहात क्या रहे? क्या इसका मार्केट अच्छा नहीं है? वो भी एक मसला था, मगर पहले उसको उजरत नहीं मिल रहा था, क्योंकि 200-300 में कमाता है, 250 ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है। 10 घंटे अगर उठाता 200-250 कमाता है, उससे ऊपर नहीं लगाता है। अच्छा, उसके बाद भी वो तो भी मार्केट है नहीं। अगर सपोज़ मैं कारपेट तैयार करूँगा तो मार्केट में ले जाऊँगा तो ग्राहक ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, जब जिसके पास वो जाता है, जब बड़े बड़े शोरूम में। दूसरा मसला हो गया इसमें कि
शोरूम में जब ये रख रहा था तब उसमें मशीन मेड साथ ही रख रहा था। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था, दिन ब दिन ये ख़त्म हुआ था, ये कारपेट का काम ख़त्म ही हुआ था। और किसी देहात में इसका नज़र आएगा, बाकी श्रीनगर में किसी और किसी एक जगह अगर सब मतलब मैं बताऊँ अपने इलाके में से ज़्यादा सीधी में यही काम कर रहे थे। आजकल मेरे सिवा और कोई नहीं है वहाँ। जिस तरीके से आप कई सालों से ये काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं, क्या अभी जिस तरीके से मुल्क के प्रेसिडेंट ने आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा है, क्या इस काम में और भी दिलचस्पी आप देंगे? मेरे पास है, क्योंकि अगर मेरे पास नहीं होता था कि मैं आज तक चलता रहा इसी काम पर, मतलब जो भी कमाता है मतलब इसी पर मैं चलता रहता था। मगर आज को मतलब उसको गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, खास कर डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया। नहीं, इस साल में उसने बहुत ध्यान दिया, मगर इससे भी ज़्यादा देना है, क्योंकि मतलब ये नहीं मुझे अवार्ड मिला था इसलिए मैं कह रहा था तो मतलब कि ये काम ही ख़त्म हुआ था। बराए मेहरबानी इसके साथ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये और उभर जाएगा, वापस आ जाएगा, जिसे कहते हैं कश्मीरी में रिएक्शन, वो तो इसमें साथ होना चाहिए। तो कितने लोगों को अभी तक आपने ये काम सिखाया? मैंने 400-500 दिमाग, मगर मुझे लग रहा था उसमें एक कोई 5-7 आदमी खाली कर रहे थे, 5 वो भी देहातों में, कुपवारा में, बस यहाँ के मुझे नहीं लग रहा था कोई कर रहे थे। तो अभी क्या मार्केट लग रहा है आपको? मार्केट है इसका अभी? अच्छा, मार्केट ही है नहीं, हमारे लिए मार्केट नहीं है, शोरूम वालों के लिए है, हमारे लिए मार्केट है नहीं। तो डिपार्टमेंट आपको कितनी हेल्प कर रहा है इसमें? डिपार्टमेंट ने इस साल बहुत उन्होंने इसी महीने में 2-3 जगह एग्जिबिशन भी किया था, इससे पहले भी किया था। गवर्नमेंट कर रहे हैं, मगर बराए मेहरबानी उससे भी ज़्यादा मतलब खासकर इनका डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो तो हमें पता ही है, क्योंकि मैंने पिछले एक मसला था, आर्टिजन अगर देखें जाए तो 4 से 5 लाख तकरीबन आर्टिजन था हर क्राफ्ट में, मगर इसमें 60 साल 65 साल ऊपर जाता है तो उसको जैसे पेंशन मिल रहा था एक मुलाजिम को, ऐसे मैंने पिछली बार जब मैं गया था नेशनल अवार्ड के लिए, मैंने डीसी साहब से दिया वो एप्लीकेशन कि कुछ ना कुछ इस मजदूर को 65 साल से ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ 3, 4, 5 साल 5,000 तक पेंशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से कहा वो ज़रूर इंशाल्लाह, वो मैं पूरा उम्मीद है उस पर वो ध्यान देंगी, वो दें। इसलिए मतलब यहाँ भी हैंडीक्राफ्ट को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये क्या 65 साल से ऊपर ये न घर का रहा है न घाट का रहा है ये। चलिए मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे नेशनल अवार्ड विनर मंजूर अहमद खान साहब, जो पिछले 50 साल से कारपेट का काम करते हैं और लगभग इन्होंने 500 बंदों को ये काम सिखाया है। लेकिन कहीं 50 साल के बाद अब मुल्क के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कुछ दिन पहले इनको जो है अवार्ड से नवाजा है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर।